एक घने जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम कालो था। कालो बहुत चालाक था, लेकिन उसे हमेशा यही शिकायत रहती कि जंगल के दूसरे परिंदे, खास तौर पे मुना और तोता फाख्ता, उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। और वो अक्सर पानी के आईने में अपना अक्स देखकर अफसोस करता और सोचता, काश मैं भी चमकदार होता, मेरे पर भी बहुत खूबसूरत होते, काश मैं भी सब परिंदों से खास होता। ये एक दिन कालो भूखा था और खाने की तलाश में जंगल के किनारे उड़ रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी रोशनी देखी जो जमीन पर किसी चीज से निकल रही थी। हैरान होकर वो नीचे उतरा और देखा कि वहां एक सुनहरी पंख पड़ा था। ये पंख नहायत हुसैन था, जैसे सोने से बना हो। ये कहाँ से आया है? क्या ये किसी जादुई परिंदे का है? कालो ने हैरानी से सोचा। जैसे ही उसने पनक को अपनी चोंच में उठाया, अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके अर्ध गिर्द फैल गई। उसके जिस्म में एक अजीब सी ताकत दौड़ गई और इसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। कालू ने जैसे ही अपने पर फड़ पड़ाए, वो बिजली की तेजी से आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंचा। अब वो पहले से कई ज्यादा तेजी से उड़ सकता था, तूफान को शिकस्त दे सकता था, और सबसे हैरान किन बात ये थी कि वो तमाम परिंदों और जानवरों की जबान भी समझने लगा था। जब वो वापस जंगल आया तो सब परिंदे और जानवर हैरान हो गए। कालो, तुम्हें ये ताकत कहाँ से मिली? एक इक़ाब ने पूछा। ये मेरी किस्मत है, कालो ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया और बुलंद आवाज़ में कहका लगाया। अब वो खुद को सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लगा था। जादुई पन के मिलने की बात कालो का रवैया बदलने लगा था। पहले जो कौवा सबके साथ हंसी खुशी रहता, अब वो खुद को जंगल का बादशाह समझने लगा। दूसरे परिंदों पर हुक्म चलाने लगा और उन्हें कमज़ोर समझकर उनका मजाक उड़ाता। तुम सब मेरे ताबा हो, में तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो रोज़ अब वो सिर्फ अपने मज़े में रहने लगा। दरख्तों के सबसे ऊंची शाखों पर बैठता, सबसे बेहतरीन फल खाता और दूसरे परिंदों को अपने करीब भी नहीं उन्हें देता। सब परिंदे और जानवर उसके गुरूर से तंग हो चुके थे, मगर कोई भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो चुका था। एक दिन जब कालो एक नन्हे तोते का मजाक उड़ा रहा था, अचानक पर की रोशनी मदद होने लगी। तोते ने कहा, किसी भी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना वो ताकत एक दिन ख़त्म भी हो जाती है। कालो ने कीफा लगाते हुए कहा, मैं कभी कमज़ोर नहीं हूँगा, ये जादुई पंख हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके जिस्म से निकलकर ज़मीन पर गिर गया। अलो ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की। कालो अब हक्का बका रह गया। वो पहले से पहले जैसा तेज नहीं था। अब वो दूसरे परिंदों की जबान भी नहीं समझ सकता था। वो फिर से का वा बन गया। जंगल के सब परिंदे और जानवर इससे दूर रहने लगे। कोई भी इससे बात नहीं करता, क्योंकि सब जान चुके थे कि वो ताकतवर होते ही सबको कमतर समझने लगा था। कालो को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब हैं के पास गया और शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुरूर में आ गया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।